हेलो क्लास 6। हम लोग केमिस्ट्री में ऑनलाइन इवैल्यूएशन का जो सिलेबस है इस वीक का वो हम लोग आज कवर करेंगे। तो चैप्टर 5 एयर एंड द एटमॉस्फेयर, इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज इस चैप्टर में हम लोग पेज नंबर 81 तक कंप्लीट करेंगे, जो कि आपकी ऑनलाइन इवैल्यूएशन का सिलेबस है। तो इस चैप्टर में आगे जो मैं बता रहा था वो है एयर इज़ अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड। एयर एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी दो वजह मैंने यहाँ पे लिखी है। फर्स्ट जो कॉज है उसका, कि जो एयर के कंपोनेंट्स हैं उनका प्रपोर्शन एक जगह से दूसरी जगह वैरी करता है, चेंज करता है। जैसे ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है एयर में 21% है, और नाइट्रोजन का परसेंटेज 78% है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.03 टू 0.04 परसेंटेज है। लेकिन ये जो परसेंटेज है, कॉम्पोजिशन है, वो चेंज करता है। अगर कोई फॉरेस्ट एरिया है, कोई विलेज एरिया है, तो वहाँ पे CO2 का परसेंटेज कम हो सकता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है। अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, वहाँ पर CO2 का परसेंटेज ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाएगा। तो प्रपोर्शन ऑफ द कंपोनेंट्स वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो एक जगह से दूसरे जगह उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका प्रपोर्शन चेंज करता है। दूसरा वजह है ये कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़। किसी मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं। जैसे एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है हेल्प करता है ब्रीदिंग में, बर्निंग में। नाइट्रोजन एक तरह का रिएक्टिव गैस है, ये बर्निंग को कंट्रोल करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स इसे यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो सभी जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं। ऐसा मिक्सचर में होता है, कंपाउंड में नहीं होता है। तो ये दो वजह है, दो कारण हैं जिसकी वजह से एयर को हम लोग मिक्सचर कंसीडर करते हैं, कंपाउंड नहीं। इसी वजह से इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता है, क्योंकि ये एक मिक्सचर है और मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता है। फिर एक एक्सपेरिमेंट है, एयर इज़ प्रेजेंट इन सॉइल। सॉइल में भी एयर है। इस बात को आप कैसे प्रूफ करेंगे? उसके लिए कुछ apparatus लगेंगे, कुछ चीज़ें लगेंगी, जैसे बीकर है, बॉल है, सॉइल, वाटर, स्टैंड, बंसन बर्नर। तो ये जो बीकर है और सॉयल है, वाटर है, इनसे ये प्रूव हो जाएगा कि सॉयल में भी एयर है। आप एक बीकर में थोड़ी सी सॉयल ले लो और उसमें पानी की कुछ बूंदें डालो, पानी डालो, तो क्या देखेंगे कि उसमें बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। बबल्स फॉर्म हो रहे हैं मतलब एयर के अंदर, सॉयल के अंदर एयर है। और वाटर के अंदर भी एयर है। इसको प्रूफ करने के लिए आप एक क्या बोलते हैं, एक बॉल ले लो, बड़ा सा कटोरा, और उसके अंदर पानी डाल लो, पूरा फिलअप कर लो, और उसे एक स्टैंड के ऊपर रख के, बंसन बर्नर जैसे गैस का फ्लेम होता है, कुकिंग जो घर में की गैस होती है, बर्नर होता है उस टाइप का, तो उस बर्नर बर्नर से उसको हीट करो आप। जब आप उसे हीट करोगे तो पानी में भी देखते हो ना, जब पानी को हीट करते हैं तो उसमें बबल्स फॉर्म होता है। तो वो बबल्स ये बताता है कि वाटर के अंदर भी एयर है। और सॉयल के अंदर एयर है तो मिट्टी में एक एक बीकर ले लो, उसमें मिट्टी है, सॉयल है, और उसमें पानी फिलअप करो, देखो बबल्स फॉर्म होगा। बबल्स फॉर्म होगा मतलब सॉयल के अंदर भी एयर है। फिर एयर का जो कंपोनेंट है ऑक्सीजन, कैसा है? कलरलेस है, कोई कलर नहीं है। ऑर्डरलेस है, कोई इसमें स्मेल नहीं होता है। ऑक्सीजन का ज़रूरत रेस्पिरेशन के लिए होता है। रस्टिंग, जंग लगता है जो से उस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लग जाता है। कंबसन किसी चीज़ को जलने में हेल्प होता है। कंबसन के बारे में, कंबसन क्या है? कंबसन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जलता है, बर्न करता है, और कोई भी चीज़ जलता है तो क्या निकलता है? हीट एंड लाइट निकलता है। ठीक है। एयर के अंदर भी ऑक्सीजन है ना? कंपोजिशन में पड़े हो 21%। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी? स्टील वूल लगेगा, ट्रफ ऑफ वाटर लगेगा, मेजरिंग सिलेंडर लगेगा, और एक मार्कर लगेगा। कैसे करके प्रूफ करेंगे? मेजरिंग सिलेंडर आप लोग जानते ही हो, इस तरह का एक सिलेंडर होता है, उसमें मार्किंग्स रहती हैं। उसमें स्टील वूल जो बर्तन साफ करने के लिए आता है ना, स्टील का बना हुआ, पतला पतला ऐसे धागा का बना होता है, राउंड होता है ना? उससे बर्तन साफ किया जाता है। तो स्टील वूल को लेकर के
मेजरिंग सिलेंडर में यहाँ पे रख दो, उसको फिक्स कर दो किसी तरीके से। उसके बाद मेजरिंग सिलेंडर को थोड़ा इसमें इसमें थोड़ा सा इसको भिगो दो, थोड़ा स्टील वूल को थोड़ा सा पानी डाल के भिगा दो। उसके बाद इस मेजरिंग सिलेंडर को एक ट्रफ ऑफ वाटर, मतलब एक टब है, टब टाइप बोल सकते हैं, इसमें इसको उल्टा करके रख दो ऐसे। और यहाँ पे स्टील वूल है, ठीक है। ये मुंह खुला हुआ है इसका, नीचे है, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है। और इसमें देख लो कि वाटर का लेवल यहाँ तक आ रहा है इसका नीचे से, ठीक है। कुछ दिन तक छोड़ दो। कुछ दिन के बाद क्या देखोगे कि जो स्टील वूल है वो स्टील का जो बना हुआ है उसमें रस्टिंग स्टार्ट हो गया, उसमें जंग लगना चालू हो गया है, और वाटर का लेवल भी राइज कर गया है, थोड़ा सा ऊंचा उठ गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो यहाँ पे एयर जो फिलअप था वो इस वाटर के ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है, ठीक है। और ये रस्टिंग मॉइस्चर जो है ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है और स्टील को रस्ट कर रहा है। तो देख रहे हैं कि वाटर लेवल भी राइज कर गया है। इससे प्रूव हो गया कि एयर के अंदर ऑक्सीजन है। एयर के अंदर कितना फ्रैक्शन में अगर बोले तो कितना पार्ट नाइट्रोजन है? 4/5 पार्ट। 4/5 पार्ट क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बारे में कलरलेस ऑडरलेस गैस ये भी है, अनरिएक्टिव है, मैंने अभी भी बताया। कंबसन सपोर्ट नहीं करता है, कंबसन को कंट्रोल करता है। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन वो सभी लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। अगर एयर में ये गैस नहीं होती नाइट्रोजन, 78% अगर नहीं होती, तो इवन अ स्मॉल फायर वुड टेक अ शेप ऑफ अ बिग फायर। एक माचिस की तीली जो है वो जलती है तो कि उसका फायर का फ्लेम कितना छोटा होता है। अगर ये नाइट्रोजन 78% से कम होता, सपोज 21 होता, और ऑक्सीजन अगर 78% होता, तो वो छोटी सी फायर, छोटी सी आग बहुत बड़ा रूप ले लेती। तो नाइट्रोजन का ज़्यादा परसेंटेज होना बड़े बड़े फायर को कंट्रोल करता है। फिर नेक्स्ट जो कॉम्पोजिशन है एयर में, ऑक्सीजन के बारे में बताया, नाइट्रोजन के बारे में बताया। नेक्स्ट जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी कलरलेस या ऑर्डरलेस गैस है, ये हवा से भारी होती है, हेवियर देन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए, प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, मिल्क जैसा कलर हो जाता है। तो इसका भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कैसे प्रूफ करेंगे? तो लाइम वाटर ले लो। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पानी मिला दो, उस वाटर को क्या बोलेंगे? लाइम वाटर कहेंगे। और एक टेस्ट ट्यूब ले लो, और एक 2 होल स्टॉपर ले लो, बेंड ट्यूब्स ले लो, पंप ले लो। तो एक टेस्ट ट्यूब लिया मैंने, ठीक है। इसमें लाइम वाटर है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें पानी मिला हुआ है। और यहाँ पे 2 होल स्टॉपर है, स्टॉपर से इसको पूरा सील कर दिए। 2 बेंड ट्यूब है, एक बेंड ट्यूब यहाँ पे डूबा हुआ है, और एक बेंड ट्यूब जो है यहाँ से ऐसे निकला हुआ है। तो ये जो बेंड ट्यूब है यहाँ पे पंप कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये जो इस पंप से जब इसके अंदर हवा भरेंगे तो एयर जब अंदर आएगा तो देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसे लाइम वाटर कह रहे हैं, ये मिल्किश हो जाएगा। क्यों मिल्किश हो जाएगा? क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा है? वाइट है, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट पानी की वजह से जो सॉल्यूशन बनता है वो मिल्की हो जाता है। तो एयर के अंदर से CO2 जो है इसका कॉम्पोजिशन, वो आकर के इससे रिएक्शन करके ये बना देता है। इससे प्रूव होता है कि एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। फिर एयर के अंदर वाटर वेपर भी है। कैसे प्रूफ करेंगे? आप एक ग्लास लेते हो, कांच का ग्लास ले लो या स्टील का ही ग्लास ले लो, उसके अंदर आप आइस क्यूब डालो छोटे छोटे। आइस क्यूब जब डालोगे छोटे छोटे, तो क्या देखोगे? बाहर की तरफ जो है पानी तुमको मिलेगा। तो बाहर की तरफ पानी कैसे आ गया? आइस क्यूब तो अंदर में है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एयर में वाटर वेपर जो है वो इसके कांटेक्ट में आने से वाटर वेपर कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। तो वाटर वेपर कंडेंस कर जाता है, इसीलिए इससे प्रूव हो गया कि एयर के अंदर वाटर वेपर भी है। फिर एयर के अंदर इम्प्योरिटीज़ भी हैं, जैसे कि डस्ट है। तो डस्ट कहाँ से आता है? डस्ट फैक्ट्री से आता है, कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुकिंग करते हैं उससे भी डस्ट होता है, एनिमल के हेयर से भी डस्ट डस्ट में मिल जाते हैं, क्लॉथ फाइबर जितने भी हैं जैसे कॉटन है, जूट है, उससे भी हो जाता है। ये सब कुछ मिल कर के डस्ट जो है एयर में उसको बनाते हैं, ठीक है।
पेज नंबर 79 में कुछ कुछ बातें छूटी हुई थी। जैसे नाइट्रोजन को किसने डिस्कवर किया था? डैनियल रदरफोर्ड ने 1772 में। ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया? कार्ल विल्हेल्म शील ने 1772 सेम ईयर में। और जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन को लैब में बनाया था सबसे पहले 1774 में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करके। तो इन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियली लैब में ऑक्सीजन को प्रिपेयर किया था। 2 साल के बाद जब ऑक्सीजन का पता चला था, किसने पता किया था? शॉर्ट में बोले तो शील ने, सेम ईयर 1772। और नाइट्रोजन को डिस्कवर किया डैनियल रदरफोर्ड ने 1772 में। तो यहाँ तक ही आप लोग को ऑनलाइन एवेल्यूएशन के लिए प्रिपेयर करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।